Welcome back everyone. Today we will continue with NCERT questions of chapter number 5 primary activity 12th class geography. So we will quickly cover these question answers. So starting में आपके ऑप्शनल है which one of the following is not a plantation crop. So plantation crop में कौन से coffee, yes definitely, sugarcane, yes, rubber, yes, wheat is not a plantation crop, so answer will be wheat. Okay, next question is in which one of the following countries cooperative farming was most successful experiment. So if you remember directly आपको आना चाहिए, लास्ट में हमने याद करा डेनमार्क. So Denmark, so you don't have to think about that. Okay, so answer will be Denmark. Next is growing of flowers is called growing of flowers floriculture. कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ओके, देयर इज नो इश्यू. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट. तो यूरोपियन जो है अलग अलग कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बना के जो वहाँ पे क्या करते थे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे वहाँ पे. तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, द आंसर विल बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ठीक है, जिसमें इंडिया भी शामिल था आपके और अदर कई कंट्रीज शामिल थे अफ्रीका के साथ साथ. तो नेक्स्ट वन इज in which of the following regions is extensive commercial grain cultivation not practiced. तो कौन से में नहीं होती है? अमेरिकन में होती थी, हमने पढ़ा था, यूरोपियन ऑफ स्टेफीज में, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, तो अमेजन बेसिन जहाँ पे नहीं होती थी आपकी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट. तो सिट्रस फ्रूट कहाँ होते थे आपके, याद हो, विटिकल्चर, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो आंसर विल बी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज विच वन टाइप ऑफ फॉलोइंग एग्रीकल्चर अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो जीवन निर्वाह, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने बस परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो एग्रीकल्चर की जाती थी, तो दैट विल बी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. Great. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर. तो मोनोकल्चर आपका कौन फॉलो नहीं करता था? आपका मोनोकल्चर मिक्स फार्मिंग फॉलो नहीं करती थी. ठीक है, मिक्स फार्मिंग के अंदर कोई मोनोकल्चर फॉलो नहीं किया जा रहा था आपका. तो नेक्स्ट आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आपका एक टर्म है कि भाई फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ब्लीक. डिस्कस, हमने डिस्कस किया था कि भाई आपका जो फ्यूचर है शिफ्टिंग कल्टिवेशन का, हमने उसके नेगेटिव साइड्स हैं जो वो डिस्कस किए थे. ठीक है, नेगेटिव साइड्स में हमने देखा था कि जो है बिकॉज ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर द एनवायरनमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड. ओके, एंड द सोयल फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज्ड. आपकी सोयल की फर्टिलिटी भी डाउन हो रही है और आपका एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है. उस एरिया का जो है उस एरिया में जो है एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक ख़राब हो रहा है. तो दीज आर द सम पॉइंट्स. तो इन्हीं के साथ हम जो है अपने अलग अलग पॉइंट्स के साथ और इन चीज़ों को हम बता सकते हैं. और जो छोटा से पॉपुलेशन का स्मॉल एरिया होता है, वो जो पॉपुलेशन का एक बड़े लैंड को जो है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा लैंड चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टेक्निक्स तो होती नहीं है, टेक्नोलॉजी होती नहीं है, तो वो बड़े एरिया को जला के राख करते हैं या बड़े एरिया को यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो ए. नेक्स्ट इज मार्केट गार्डनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन अर्बन एरियाज वाई. सो अर्बन एरियाज़ के अंदर आपकी जो है मार्केट गार्डनिंग क्यों होती है? बिकॉज जो मार्केट गार्डनिंग जो आपकी स्पेशलाइज होती है किन चीज़ों में? हाई वैल्यू परशिएबल क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर. सो अर्बन मार्केट्स के लिए ही ये आपके जो ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं. ठीक है, और उन्हीं के पास इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं और ऊपर से इनके जल्दी ख़राब होने का खतरा रहता है. ठीक है, तो जो कॉस्टली होती हैं इसलिए हाई परचेजिंग पावर भी चाहिए होती है और डिमांड भी हाई वैल्यूड क्रॉप्स की चाहिए होती है, तो वो अर्बन एरियाज़ में ही वो डिमांड उनकी फुलफिल हो पाती है. सो दीज क्रॉप आर परशिएबल इन नेचर, हैंस फार्म कैन नॉट बी सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द मेन मार्केट. तो मेन मार्केट जो आपकी अर्बन एरिया ही है उनका उस डिमांड का, तो हाउ कैन द मार्केट कैन बी सेटअप, हाउ कैन द मार्केट गार्डनिंग कैन बी सेटअप फार फ्रॉम अवे द मार्केट. तो मार्केट के पास ही वो सेटअप की जाएगी आपकी. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफ्रिजरेशन. तो लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग है जो आपकी, वो इसमें हमको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन की डेवलपमेंट के बाद जो है आपकी लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग
डेवलप हुई है उसका रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपको यू ऑल्सो नो अबाउट दैट, डेयरी प्रोडक्ट आपके जल्दी खराब हो जाते हैं, बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफ्रिजरेशन हम इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे लंबे एरिया में। हम जैसे कि किसी गांव से किसी शहर में, इवन आपके गोहाना से लेकर दिल्ली तक जो आपका पास सीढ़ी पड़ता है, या रोहतक से दिल्ली तक भी बहुत से लोग जो है ऐसे डेयरी प्रोडक्ट को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड सेकेंडली आपके पास जो रेफ्रिजरेशन में हम क्या करते हैं, उस डेयरी प्रोडक्ट को रख के वैसे का वैसा 2 दिन 3 दिन या काफ़ी लंबे समय तक भी हम उसको वैसे ही उस प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये इसका रिजल्ट है ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ का। सो नेक्स्ट वन इज आपका जो है लार्ज क्वेश्चंस में अगर बन जाता है कि भाई नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग हमने डिस्कस किया था। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? जो आपके लोग अपने साथ जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाके घूमते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते थे आपके बंजारे। नोमैडिक मीन्स बंजारा, तो बंजारे वो आपकी नोमैडिक हर्डिंग होगी। और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में हमने देखा था कि आपका जो है प्रॉपर एक जो खेत होते हैं उनके अंदर जो फार्म बनाते हैं और उनके प्रॉपर डिजीज़ वगैरह का, उनके खाने पीने का, उनके रहने का और उनकी क्वालिटी का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है, ओके। और ये आपकी जो है क्या कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग तो प्रिमिटिव है, खाली घरों का पालन पोषण करने के लिए है। और ये आपकी कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग मॉडर्न साइंटिफिक मार्केट से पैसा कमाने की है, मार्केट से पैसा कमाया जाता है इसमें ज़्यादा, ठीक है। इसमें नोमैडिक में मल्टीपल एनिमल्स रखे जाते हैं, बट इसमें आपका सिंगल टाइप का एनिमल को रख के उसी की देखभाल की जाती है, मतलब एक टाइप के ही एनिमल होंगे सारे उसमें, सिंगल टाइप के, ठीक है। नोमैडिक में हर्डर्स आपके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, जो पास्चर और जो चरागाह और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। और ये ट्रांस ह्यूमंस भी इनको कहा जाता है, जो कि एक जगह से कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। और ये आपका जो है कमर्शियल वाला परमानेंट रेंचेस जो उनके बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और साइंटिफिकली मैनेज पार्सल के अंदर उनको किया जाता है कि उनको बाहर कहीं जाना नहीं होता है, ओके। एंड जनरली रिलेटेड टू नोमैडिक ट्राइब्स, तो नॉर्मली ये आपका जो ट्राइब्स होते हैं नोमैडिक बंजारे के जो कबीले होते हैं वही इनको करते हैं। और ये एसोसिएटेड विद डेवलप्ड वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज। तो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग आपको वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें आपकी लिटिल और नो कैपिटल इज यूटिलाइज, ज़्यादा कैपिटल नहीं यूज़ होती इसमें, आपकी बहुत ही कम होती है, होती भी है तो। और इस कमर्शियल वाले में आपकी बहुत ज़्यादा केयरिंग, फीडिंग और ब्रीडिंग के ऊपर एनिमल की बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है। तो प्राइमरली ये सब्सिस्टेंस एक्टिविटी इन विच हर्डर रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर देयर नीड ऑफ फूड, क्लॉथ एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके अंदर जो है प्रिमिटिव है, ठीक है, प्राथमिक है, और उसके अंदर वो आपका एनिमल के ऊपर खाने के लिए, कपड़े के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बट कमर्शियल वाली आपकी मार्केट ओरिएंटेड है, जहाँ पर एनिमल हॉर्स शिप को है जो प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, जैसे मीट, हाइड्स वगैरह, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसको बेचने के लिए जो उसको यूज़ किया जाता है, उसको पाला जाता है। इसमें आपकी नो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल स्पोर्ट है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की जाती। इसमें आपकी हाईली मैकेनाइज्ड सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। And the last question in this chapter is discuss the important characteristics of features of plantation agriculture. Name a few important plantation crop from different countries. तो आपकी अलग अलग कंट्रीज़ हमने देखा था कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो हमने फीचर्स देखने, तो स्टार्टिंग किसने की थी? हमने अभी ऑप्शन वाले में देखा था यूरोपियन जो है कॉलोनीज़, यूरोपियन की जो कॉलोनीज़ थी अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर जिनका कंट्रोल था, उन कॉलोनीज़ के अंदर जो है इन्होंने जो ट्रॉपिक प्लांटेशन एग्रीकल्चर की शुरुआत की, ठीक है। अदर काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, तो इसके अंदर स्पेसिफिक फीचर्स के साथ इसको शुरू किया गया। तो फीचर्स आ प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। और लार्ज स्केल एस्टेट एंड प्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है, इसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और टोटली मार्केट ओरिएंटेड है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट है, चीप एंड लार्ज स्केल लेबर चाहिए इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि प्लांटेशन में आपका बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। मोनोकल्चर फॉलो किया जाता है। यह आपका जो है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बीच में लिंक है, ठीक है, इंडस्ट्री, क्योंकि माल प्लांटेशन से तैयार किया और इंडस्ट्री में पहुंचाया गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है दे आर प्रोवाइडेड वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वेयर रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय
देम इज प्रोसेस। तो इसके अंदर जो है क्या इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट मतलब मान लो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। सो इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप जो है आपकी दैट आर फ्रेंच एस्टेब्लिश इन कोकोआ, और वेस्ट अफ्रीका के अंदर आपको बता मैं डिस्कस किया था ब्रिटिश सेटअप था, लार्ज टी गार्डन इंडिया श्रीलंका के अंदर, रबर प्लांटेशन मलेशिया के अंदर, और शुगर केन बनाना प्लांटेशन वेस्ट इंडीज़ के अंदर। And Spanish and American invested heavily in coconut and sugarcane plantation in the Philippines. Okay, and Dutch ने once monopoly और sugarcane plantation in Indonesia, तो sugarcane plantation का भी डच ने कोशिश की थी वहाँ पे। और कुछ सम कॉफ़ी फेजेंडा जो आपके लार्ज प्लांटेशन है वो ब्राज़ील के अंदर अभी भी यूरोपियन के कंट्रोल में है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ये। ठीक है, अभी भी यूरोपियन के अंडर में है, बट मोस्टली जो है वो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के अंडर में चले गए हैं, बट कुछ अभी भी यूरोप वाले उसके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। Thank you so much.